आपके माथे पर ना अक्सर एक तनाव सा रहता है। मैंने देखा ऐसे लोगों का माथा खिंचा सा रहता है, किसी के तो तोड़ियाँ पड़ी रहती हैं और इतनी तोड़ियाँ पड़ती हैं कि बाद में लाइनिंग हो जाती है। आपने देखा ना, माथा भारी भारी सा रहता है। तो बीच बीच में दिन भर भी कई बार आत्मनिरीक्षण किया करो। और क्या किया करो, अपने माथे को ढीला छोड़ा करो, अपनी आँखों को ढीला छोड़ा करो। अभी भी किसी के भी माथे पर तनाव हो तो इसको ऐसे संकल्प पूर्वक, विचार पूर्वक इसको ढीला छोड़ देना। आँखों को ढीला छोड़ना, रिलैक्स। बैठ जाइए सीधे, ऐसे पैर खोल के बैठ जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए। बहुत देर होगी आपको बैठे बैठे। आपको बात कह रहा था, दिन भर क्या करना है, बीच बीच में, घंटे में, 2 घंटे में, जब आपको लगे कि मैं खुश नहीं हूँ। खुश क्यों नहीं है? तनाव है। तनाव कहाँ है? माथे पर, आँखों पर, चेहरे पर भी एक तनाव सा होता है। तो फिर आदमी कैसे रहता है? ऐसे ना कुछ ऐसे 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 बीच बीच में ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। फिर उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। आईने में अपनी शक्ल देखोगे ना तो तुम्हें खुद शर्म आएगी। खूबसूरत आदमी भी बदसूरत लगता है जब तनाव में होता है, और जिसको दुनिया में कहते हैं कि ये सुंदर नहीं है, वो भी जब खुश रहता है तो बदसूरत भी खूबसूरत बन जाता है। एकदम सच्ची बात बता रहा हूं आपको। क्या आजकल क्या बोलते हैं उसको, बोले इसके चेहरे पर कोई इमोशन ही नहीं है, ये आदमी है क्या है? कुछ आदमी दिख जाए ना सामने, अरे बोले सुबह सुबह किसका दर्शन हुआ, और कुछ आदमी इतने खुश होते हैं उनसे हटने का जी नहीं करता है। लगता है इनके पास थोड़ी देर और बैठो। और आपके पास बैठ के ना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वो आदमी खुश रहता है। ऐसे खुद खुश रहो, तुम्हारी खुशबू चारों ओर फैलेगी। फिर चेहरे एकदम रिलैक्स रहे। और क्या रहे? फिर नीचे आओ, होठ रिलैक्स रहने चाहिए। कुछ लोग तो देखो, ये नकली स्माइल होती है जो फ्लाइट में एयर हॉस्टेस देती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सुनो, वो ठीक है, वो प्रोफेशन के लिए ठीक है। वो प्रोफेशन के लिए जो एयर हॉस्टेस होती हैं, वो चेहरे पर नकली मुस्कान भी लेके आए तो कोई बात नहीं ना, मुस्कुरा तो रही है ना, गड़बड़ तो कुछ नहीं कर रही है ना, कोई नाराज तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं कर रही है ना। तो उनको ट्रेनिंग क्या दी जाती है, बोला आप ना जब भी किसी के सामने जाओ और किसी से कुछ पूछो, बात करो, तो कैसे करना, ऐसे करना। तो मैंने देखा इमोशन नहीं होता तो भी उनके बस ऐसे होठ खींच जाते हैं, और ऐसे खींचने से ऐसा लगता है कि खुश है। और क्योंकि ज़्यादातर हमारी फ्लाइट में आगे की सीट पर बुकिंग होती है, तो मैं देखता हूँ जब वो हमारे सामने होती हैं तब बड़ी खुश दिखती हैं बेटियाँ। फिर जब वो अपनी सीट पे जाके बैठती है ना, फिर ऐसे, फिर मेरे पास आते हैं, स्वामी जी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैंने कहा बोलो बेटा। बाबा जी मैं खुश कैसे रहूं बताओ ना। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? बोले ना हस्बैंड के साथ अनबन रहती है, फिर ना घर में दुख बहुत है बाबा जी, क्या करूं मैं? बाबा जी आपका वो सौंदर्य फेस वॉश तो यूज करती हूँ, एलोवेरा जेल तो लगाती हूँ, वो आपकी ब्यूटी क्रीम भी लगाती हूँ। एलोवेरा जेल सुबह स्नान से पहले लगाती हूँ, आधा घंटा पहले ब्यूटी क्रीम लगाती हूँ रात को, और रात बाबा जी वो आपकी काजल भी लगाती हूँ। माने फिल्म स्टारों से लेकर के, एयर हॉस्टेस से लेकर के, एक्टर एक्ट्रेस से लेकर के, मैंने देखा ये पतंजलि एक ऐसा ब्रांड है। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको गरीब लोग यूज करते हैं, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको मिडिल क्लास यूज करते हैं, कुछ ब्रांड ऐसे जिनको अपर मिडिल क्लास यूज करते हैं। पतंजलि का ब्रांड ऐसा है जिसको सारी क्लास यूज करती है। तो फिर पूछते बाबा जी उससे मेरी चमड़ी तो बहुत अच्छी होगी। बाबा जी मेरी स्किन बाबा जी बस आपके आशीर्वाद से अच्छी है, आपने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए बाबा जी, बस आप ये काम करते रहना।
और मैं आंवला एलोवेरा जूस भी सुबह सुबह पीती हूँ, कपालभाति भी करती हूँ, बाकी तो ठीक हो गया, लेकिन ना थोड़ी खुश नहीं रहती हूँ। मैंने कहा जब यहाँ घूम रहे थे तब तो खुश नजर आ रहे थे बेटा आप। बोले तो बाबा जी प्रोफेशन है। चलो प्रोफेशन के बहाने ही से, लेकिन तुम हमेशा ऐसे रह सको ना। कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा बताओ, इस खुशी के लिए पैसे की जरूरत है? इस खुशी के लिए पति पत्नी की जरूरत है? इस खुशी के लिए आपको कोई अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है? इसके लिए कोई सोना चांदी हीरे मोतियों की ज़रूरत है? इसके लिए डायमंड वाली घड़ी की ज़रूरत है? अब देखो, कुछ लोग घड़ी पहन के बड़े राजी होते हैं। मेरे हाथ में घड़ी कभी देखी तुमने? कभी नहीं देखी होगी। चलो अभी मैं पहन के दिखाता हूँ, यदि ये खुल गई तो। ये पता ही नहीं किधर से खुलती। हाँ, ऐसे मैं ये पहन लूँ तो कैसा लगूंगा? ये पहन लूँ, पहले तो पहननी ही नहीं आती मुझे। यदि ये पहन भी लूँ मैं जुगाड़ तिगड़म करके, तो कैसे लगेगा? बावला बावला बाबा लगेगा। लोग कहेंगे बाबा जी को क्या हो गया, आजकल घड़ी पहनने लग गए। अच्छा, मेरे हाथ में शोभा ही नहीं देता है। क्यों? मुझे ऐसे ही देखने की आदत हो गई है आपको। आपकी शोभा आभूषणों से नहीं होती है, आपकी शोभा आपके सील से होती है, आपके स्वभाव से होती है, आपके चरित्र से होती है, आपके जीवन से होती है, आपके कर्तृत्व से होती है। कुछ लोग बैठेंगे ना तो हीरे हारे की अंगूठी लेके आएंगे और बैठते समय ऐसा पोज बनाएंगे कि दूसरे को दिखे। और भाई साहब कैसे हैं? अब कोई ना देखे ना उसकी बहुत देर तक, तो फिर वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर उससे कोई पूछे भाई साहब अंगूठी तो बहुत अच्छी पहनी है, तो बड़ा खुश हो जाएगा। बार बार कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएगा, कोई देख ही ले, और सब ठीक ठाक तो है ना। फिर वो फिर भी नहीं करता तो उसको उसके हाथ पर हाथ मारेगा कि देख ही ले। ऐसे माताएं बहनें कोई बहुत बढ़िया सी साड़ी पहन के जाए ना किसी पार्टी पोटी में, जब उनको कोई टोके नहीं कि मैडम बहुत अच्छी साड़ी पहन के आई, तो वो दूसरे की साड़ी को छेड़ेगी, तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी है। अरे तेरी तो मेरे से भी अच्छी है। अरे भाई क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? इन चीजों से कोई शोभा है क्या? बेटियां जब छोटी होती है, कन्या के रूप में होती हैं, तब बेटियां सबसे खूबसूरत होती हैं, क्योंकि उस समय उनके ऊपर कोई आभूषण नहीं होते, उनमें कोई विकार नहीं होता है। अब सेठानी बड़ी हो गई, करोड़ों रुपए है, तो 50 करोड़ का हार खरीद लिया साहब सोने का, लेकिन 50 किलो का पेट में तो सामने लेके घूम रही है। अब उसका कोई हार देखता ही नहीं। क्यों? आगे हार तो है थोड़ा सा, हार तो है आधा किलो का, पेट है 50 किलो का, वो सामने दिखता है ना। है? इनसे शोभा नहीं है तुम्हारी, इनसे खुशियां मत ढूंढने की कोशिश करो। लोग घड़ी पहन के आएंगे तब उसको ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, कड़े पहन लेंगे, पता नहीं क्या क्या, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, और फिर कान कोन में। ठीक है, तो आभूषण पहनो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कान में पहनो, नाक में पहनो, हाथ में पहनो, खूब पहनो, लेकिन इसलिए मत पहनो। ठीक है, वो भी एक भगवान की दी हुई कुदरत की का एक सौंदर्य है। जो माताएं बहनें, जो भाई पहनना चाहते हैं पहनो, बहुत से भाई भी पहनते हैं। पहले तो दोनों कानों में पहना करते थे, आजकल फैशन में एक में पहनने लग गए। पहले सब दोनों कानों में पहनते थे ना। ऐसा ही तो करण भेद संस्कार सबका हुआ करता था। खैर, मैं आपसे बात ही कह रहा हूं, इन सब चीजों पर ज्यादा केंद्रित मत रहो, प्रदर्शन पर ज्यादा केंद्रित मत रहो। आपका जीवन का दर्शन क्या है, इस पर केंद्रित रहो और अच्छा कर्म करो। मैंने देखा बहुत बड़े लोग इन चीजों में रहते ही नहीं। मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को देखा है, वो इन चीजों में नहीं रहते। ये जो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं ना, वो लोग इन चीजों में ज्यादा पड़ते हैं। क्या दिखाना भैया, करते जाओ ना पुरुषार्थ। किसके लिए कर रहे हो? समष्टि के लिए करो। तो मैंने कहा दिन भर कैसे रहना, खुश रहना। कैसे रहना? और खुश नहीं रहते हो तो बार बार कोशिश करो, अपने आप को, माथे को ढीला छोड़ो, आंखों को ढीला छोड़ो, चेहरे को ढीला छोड़ो, दिल को ढीला छोड़ो, थोड़ा हाथों को, पैरों, थोड़े रिलैक्स, रिलैक्स, become relax, become stress free,
become happy, become positive, calm. थोड़ा शांत हो, शांत हो। ऐसे दिन भर अपना अभ्यास किया करो। एक तो ये अभ्यास किया करो। दूसरा, ये अभ्यास करना दिन भर। और इस अभ्यास के साथ एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आज के इस सत्र की। जीवन में निरंतर ऊर्ध्व आरोहण पाना है, स्लोली अपलिफ्ट होना है। क्या करना है बोलो? स्लोली क्या होना है? अपलिफ्ट होना है। अब इसको एक शब्द है, लिखो, दिव्य आरोहण। जीवन का दिव्य आरोहण, डिवाइन अपलिफ्टिंग ऑफ लाइफ है। डिवाइन रूप से अपलिफ्ट होना है आपको। ये शुरुआत कहां से होगी? तो 10% से शुरुआत करो। 10 से शुरू करके 100% तक जाना है। मैं करीब 100, कभी 99, कभी 100, कभी 99। भाई देखो, मैं साधक ही हूं, अभी सिद्ध नहीं हुआ हूं, तो मैं 99 से 100 पर पहुंच गया हूं। आप 10 से शुरुआत करो, सबके लिए कह रहा हूं। ये क्या है? मैं 100% योग में जीता हूं। आप 10% तो शुरू करो। 10% कितना होता है 24 घंटे का? हैं? 2 घंटा 40 मिनट। रोज खुद योग करना, औरों को कराना, ये आपका डिवाइन रूप से अपलिफ्ट होने का, दिव्य आरोहण का एक सूत्र। ठीक है? व्हाट इज द एजेंडा ऑफ युवा भारत? युवा भारत का एजेंडा क्या है, ये भी तो आपको देना है। क्यों बुलाया आपको? अपना और मेरा, आपका अपना और मेरा दोनों का वक्त कीमती है ना, तो फिर क्यों बुलाया आपको? इसके लिए बुलाया है। आपका दिव्य आरोहण चाहते हैं। 10% आप योग के लिए दो समय। 10% दान करो। आप खूब कमाई करो। जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाना। उनके जीवन में तो लाखों करोड़ों अरबों की दौलत होगी जैसे मेरे जीवन में है, लेकिन मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ो ना। देखो, सन्यासी बनने का मतलब दरिद्र बनना नहीं है। जहां भी रहो दरिद्र बन के मत रहना। सन्यासी बनो तो समृद्धि में भी प्रथम कोटि के और समाधि में भी प्रथम कोटि के, ऐसे सन्यासी बनना। बनो। गरीबी, माँ बाप क्या चाहते हैं? हमारे बेटे, हमारी बेटी, उसके जीवन में कोई अभाव ना हो और कोई दुख ना हो। यही तो चाहते हैं। सब माता पिता ये चाहते हैं बच्चों के बारे में, हमारे और बच्चों के बारे में, बच्चों की जिंदगी में कोई दुख ना हो और कोई अभाव ना हो, बस। तो जो मेरे पास में आएंगे, मेरी गारंटी, जो भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां, जो भी युवक युवतियां अपना जीवन भगवान के लिए जीना चाहते हैं, गुरु कार्य के लिए जीना चाहते हैं, राष्ट्र कार्य के लिए जीना चाहते हैं, देश धर्म संस्कृति के लिए जीना चाहते हैं, उनके जीवन में कभी अभाव नहीं होगा और उनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप जहां भी रहो वहां भी आपके जीवन में कोई अभाव नहीं रहना चाहिए, दरिद्रता नहीं और कोई दुख नहीं। दुख और दरिद्रता नहीं, ये नहीं चाहिए। तो आप जहां भी हो वहां जो भी कमाई करते हो, पहली बात तो कमाई करना, निठल्ले मत रहना, पुरुषार्थ करो। मैं किसान के घर में पैदा हुआ, सामान्य घर में पैदा हुआ, तो जब मैं वहां से उठ करके यहां तक पहुंच सकता हूं तो कोई ये बहाना बनाता है ना, क्या करें बाबा जी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। अरे तेरी किस्मत खराब होती तो आदमी कैसे बनता? गधा, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा बनता। किस्मत खराब है। तेरी किस्मत का सितारा तो उसी समय उग चुका था जिस समय तू मां की कोख में आया था। मनुष्य बनना ही तुम्हारी बदकिस्मती को खत्म कर देता है। तुमने मनुष्य का जन्म लिया कि तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठा। ये शनि केतु राहु का चक्र चलाने वाले, ये भूत प्रेत के बारे में तुम्हें बहकाने वाले,
ये अलग अलग तरह के तंत्र मंत्र यंत्र का षड्यंत्र करने वाले तुम्हारी किस्मत के, तुम्हारे तारे सितारे गर्दिश में नहीं ला सकते, चमका नहीं सकते। तुम्हारी किस्मत को तुम खुद ही चमकाओगे, वो सामर्थ्य तुम्हें भगवान ने दिया है। किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ना। कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु, कोई भूत, कोई प्रेत, पता नहीं किस किस चक्कर में पड़े हुए। नहीं, मैं तुम्हें दरिद्र नहीं देखना चाहता किसी को भी, और दुख में नहीं देखना चाहता। दुख और दरिद्रता ये तो जीवन के शत्रु हैं। क्या, कैसे हम दुखी हो सकते हैं, कैसे हम दरिद्र हो सकते हैं? ना आर्थिक रूप से, ना वैचारिक रूप से, दोनों तरफ से दरिद्र नहीं होना। न शरीर से दुखी होना, न मन से दुखी होना, न तन से, न धन से, न मन से दुखी नहीं होना, दरिद्र नहीं रहना। नहीं, जहां भी रहो खूब कमाओ और कम से कम 10% मुझे सेवा में देते जाओ। 10% देना है सबको। चाहे 100 रुपए कमाओ, चाहे 1000 रुपए कमाओ, चाहे लाख कमाओ, चाहे 100 करोड़ कमाओ, चाहे 1000 करोड़ कमाओ, तभी तो पूरी दुनिया में भारत का यश योग और आध्यात्मिकता प्रतिष्ठित होगी। भारत का यश का मतलब पूरी दुनिया को हम काबू में करेंगे, सब पर राज करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में हम योग और आध्यात्मिकता को स्थापित करेंगे। यही है भारत का विश्व विजयी होना। वैभव का मतलब होता है संपत्ति, परम वैभव का अर्थ होता है आध्यात्मिक समृद्धि। भारत को परम वैभवशाली बनाना है। परम वैभवशाली मतलब यह नहीं बनाना कि सारी दुनिया को लूट करके भारत में लाना है अंग्रेजों की तरह, ये मत समझना। भारत को परम वैभवशाली बनाने का मतलब अंग्रेजों की तरह सारी दुनिया को लूट करके हिंदुस्तान में नहीं लाना, अपितु पूरी दुनिया समृद्ध बने, किसी के जीवन में भी दुख और दरिद्रता ना हो, कहीं पर भी ये मेल न्यूट्रिशन हंगर ना हो, कहीं पर भी पॉवर्टी ना हो, कहीं पर भी इनइक्वलिटी ना हो, कहीं पर भी इनजस्टिस ना हो, चारों तरफ सबके संसार के सब जीवों में समृद्धि हो, खुशहाली हो, ऐसा हम दुनिया देखना चाहते हैं। शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत हम करेंगे, शुरुआत मैं करूंगा, शुरुआत मैंने कर दी है, शुरुआत आप करेंगे, पूरा भारत करेगा, और फिर पूरी दुनिया में ये आध्यात्मिकता ऊपर आएगी। समृद्धि से ऊपर समाधि होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी से ऊपर स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। दिस इज अवर विजन, ये है हमारा विजन। और मैंने बार बार कहा है, मोदी जी भी इस संकल्प को आजकल दोहराते हैं। चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था, हमें आधुनिकता चाहिए भारतीयता के साथ। थोड़ा और इसको परिष्कृत शब्दों में कहता हूं, हमें समृद्धि चाहिए। समृद्धि माने विकास, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट। हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए स्पिरिचुअलिटी के साथ। ये कंप्लीट विजन है हमारा, प्रॉस्पेरिटी विद स्पिरिचुअलिटी। और धर्म स्थान कभी भी दरिद्र नहीं होने चाहिए। दरिद्रता को हमने कभी धर्म माना ही नहीं। धर्म के पीछे अर्थ की शक्ति होनी चाहिए। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, ये चाणक्य का सूत्र है। सब युवक बोलेंगे, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, इंद्रियजयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ये फिलॉसफी है सुख की। सुख चाहिए ना, तो सुख चाहिए तो धर्म चाहिए। धर्म के पीछे किसकी शक्ति चाहिए? अर्थ की। और अर्थ तभी अनर्थ में नहीं बदलेगा जब राज्य अच्छा होगा। सुख का मूल धर्म, धर्म का मूल अर्थ, अर्थ का मूल राज्य, राज्य से मूलम इंद्रिय जय। जितेंद्रिय लोगों के हाथों में जब राज्य होगा तभी राज्य सुखकारी होगा। समझिए, कुछ संस्कृति का ये सत्य समझ में आया? हा? तो आपको मैं बता रहा था, सुखस्य मूलम क्या बोला? धर्मः। तो कितना करना है आपको धर्म?
कम से कम 10% से शुरू करो। हमने 100% किया हुआ है, तुम्हारे सामने बैठे हैं। 100%। पतंजलि का इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का प्रकल्प चल रहा है। पहले गाली देते थे मुझको लोग, खूब दी गाली, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने आप को, लोग तो गोली प्रूफ जैकेट पहनते हैं, हमने गाली प्रूफ जैकेट पहन रखी है। गाली देते हमें लगती ही नहीं है, फिर कहते हैं बाबा को, कोई बाबा जो है ये दुखी नहीं होता, क्या करे इसको, कितनी गाली दे दो। बोले बाबा व्यापारी है, बाबा ठग है, बाबा को पत्थर बांध करके समुद्र में डुबो दो। लोगों ने ऐसे पत्थर बांध के समुद्र में डुबोया, बेचारे अभी तक निकल ही नहीं पाए। अपने आप डूबते अपने कर्मों से। हम किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचते, मैं तो सच कहता हूं। अब भी मैं किसी के बारे में भी गलत क्यों सोचूं? भगवान है ना कर्मफल देने वाला, उसकी भगवान की न्याय व्यवस्था पर और भगवान की कर्मफल व्यवस्था पर मुझे पूरी आस्था है, इसलिए मैं किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचता। जो करना है भगवान करेगा, मैं अपना काम करूंगा, मेरा कंसंट्रेशन अपने काम पर है। समझ में आई बात? तो आप लोगों को दान कितना देना है? 10%। और 10% कब दोगे? जब कमाओगे। और कमाओगे कैसे? जब मेहनत करोगे ईमानदारी से। कहां करोगे? जहां मौका लगे वहीं करो, किसी काम को छोटा मत मानो। मैंने घर में झाड़ू लगाने से लेकर के, खेती बाड़ी करने से लेकर के, फसल बोना काटना, 1-2 काम छोड़ दीजिए। बुरे काम तो खैर न करना आता है, ना करेंगे, ना आना चाहिए। धरती पर जितने भी अच्छे काम होते हैं, कुछ कामों को छोड़ दीजिए। बाकी खेती बाड़ी से लेकर के, साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने से लेकर के, और देश और दुनिया चलाने तक का भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया हुआ है। और सब काम मैंने अपने हाथों से किए, और मुझे कोई काम करने में शर्म नहीं आती। झाड़ू लगाते थे तो इतने अच्छे से लगाते थे। जब गुरुकुल में आए तो मेरे से कुछ लोग बोलते थे, क्या वाल्मीकि समाज से हो क्या? मैंने कहा हाँ, वाल्मीकि समाज से। बोले इतनी अच्छी झाड़ू तो वही लोग लगा सकते हैं। फिर जब मैं पुताई करता था तो लोग बोलते थे, क्या घर में यही काम करते थे क्या? गुरुकुल में पुताई हम ही करते थे, मजदूर नहीं होते थे। तो जब मैं खेती करता था तो बोलते थे, क्या किसान के घर से आए हो क्या? हाँ, मैंने कहा वहीं से आए। फिर जब मैं गाय का गोबर उठाता था, बोले यही काम करते थे क्या घर में? हाँ, मैंने कहा यही करते थे। फिर यहां हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में गड्ढा भर गया लेटरिन का, छोटा एक ही गड्ढा था, एक ही लेटरिन थी। साधन बहुत थोड़े थे हमारे पास में, बहुत थोड़े साधन थे। हमने आज पतंजलि योग पीठ के पास अलग अलग जगहों पर करीब 1000 एकड़ जगह होगी। कितनी? ये तो हिंदुस्तान में बताई, बाहर भी हजारों एकड़ है। लोग देते हैं, मैं तो लेता ही नहीं। अभी लेने लगा ना तो लाखों एकड़ जमीन एक साल में देने के लिए लोग तैयार हैं। लाखों एकड़, 1-2 लाख नहीं, लाखों एकड़ जमीन। कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचते ही नहीं, अपना काम कर। हम उतनी जमीन लेते हैं जितने में हम काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम जमीन में क्या करेंगे? कोई अपने को दिखाना थोड़ी है, कोई अपने नाम थोड़ी रजिस्ट्री कर रहे हैं। भगवान के नाम है ना सब, तो भगवान हमारा, मैं भगवान का, तो भगवान की सारी दौलत मेरी, क्योंकि मैं उसका बेटा। तो अपने को रजिस्ट्री है तो कानून के हिसाब से उतने ही जमीन की करवाते हैं जिसमें काम कर सकते हैं। खैर, तो लैट्रिन का गड्ढा भर गया तो ब्रह्मचारी निकाले नहीं, खाए खूब, सबको घिरना है, तो हमने उठा करके निकालने शुरू कर दिया। निकाल दिया, साफ कर दिया 2-3 घंटे में। तो कुछ ने कहा, ये बाबा जी शायद लगता है मैला ढोने वाले परिवार में से पैदा होके आया है। कोई बात नहीं। फिर सुबह सुबह कुश्ती करते थे। अरे बोले तो बाबा पहलवान भी है। 20 साल पहले मिट्टी पर कुश्ती करते थे गुरुकुल में। पहली बार यहीं पर, आप जहां बैठे हुए हो, यहाँ पर सब पहलवानों ने कहा, बोले बाबा जी हमको पता आपने कुश्ती कर रखी है, आज तो कुश्ती में 2-2 हाथ हो ही जाए। अरे मैंने कहा, आप कहाँ बुढ़ापा आ गए अब तो भाई। बोले नहीं बाबा जी, आप तो अभी जवान हो। हमारे कुश्ती को प्रमोट करने वाला भी तो, हमारा भी तो कोई ब्रांड एम्बेसडर चाहिए भाई। हम तो स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमको कहा कि बाबा जी आप कुश्ती करो, तो अपने बांध ली अपनी धोती और बन गई लंगोटी।
फिर अब हमने तो बिना जूते पहने, जो मिट्टी वाला होता है ना अखाड़ा, उसमें बिना जूते पहने कुश्ती होती है, तो उन्होंने जूते भी पहना दिए। अब बोले अब करो, तो मैंने कहा भाई करते तो नहीं, लेकिन अब तुमने कह दिया तो फिर भाई जो करो ना, फिर पूरी ताकत लगा दो। फिर हमने पूरी ताकत झोंक दी, मैंने कहा हो जो देखा है होगा, जो देखा जाएगा। तो फिर सारे टीवी चैनल चलाए, ये मारी बाबा ने पटकनी, ये मारी वो मारी। अरे भाई जो भी करो वो पूरी तन्मयता से करो, मन से करो। झाड़ू लगाने से लेकर के, लैट्रिन की सफाई से लेकर के, विदेशों में मैंने देखा करोड़पति आदमी है, 5,000 10,000 करोड़ का मालिक, अपनी लैट्रिन की सफाई खुद करता है, अपने गाड़ी की ड्राइविंग खुद करता है। हमारे हिंदुस्तान में बड़ा आदमी है, बोलो गाड़ी तो चलाना ही नहीं, गाड़ी तो ड्राइवर चलाएगा। अरे मेरे भाई, बड़ा बिना मतलब कि हमारे मन में दिमाग में बातें घुसेगी नहीं। बड़ा वही बनेगा जो पुरुषार्थ करेगा। आप जहां हो वहीं पुरुषार्थ करना शुरू कर दो, और पुरुषार्थ शरीर के स्तर पर भी करो। देखो 3 चीजें हमारी बहुत ऊंची होनी चाहिए, शरीर के स्तर पर पुरुषार्थ, भावनाओं के स्तर पर भावनाओं का विस्तार, और ज्ञान का विस्तार। तीनों तरह का पुरुषार्थ होगा ना तो आप आगे बढ़ोगे। और फिर जहां जितने पहुंच जाओ, जिंदगी जीने के लिए बहुत है। खेती में भी खुश रहो, व्यापार में भी खुश रहो, जहां रहो वहां अच्छे से अच्छा करो। 1 एकड़ जमीन में आप 5 लाख की कमाई कर सकते हैं मेहनत करके। 1 एकड़ जमीन में आप करो पुरुषार्थ। तो 10% दान करो, जो भी करो 10% से शुरुआत कर दो। 10% योग सेवा के लिए मैंने समय बोला है। योग सेवा के लिए कितना समय देना, दान कितना करना, 10%। अब बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है आंदोलन आदि की, तो उसके लिए भी कितना समय लगाना, 10% समय। ये रोज के रोज आंदोलन नहीं हो, रोज के रोज झंडा उठा के नहीं घूमना अपने को। रोज के रोज झंडा उठा करके कभी कोई काम नहीं होता दुनिया में। सृजन तो पुरुषार्थ से होगा। आंदोलन कभी कभी जरूरत पड़ेगी। अभी जैसे पहले तो हमने काले धन के लिए आंदोलन किया, भ्रष्टाचार के लिए, वो भी आंदोलन पूरा होगा, आप भरोसा कीजिए। धैर्य का मतलब होता है धर्म। हमने कोई अधर्म नहीं किया, धैर्य धारण किया हुआ है, तो ये काम भी होगा। अभी योग का आंदोलन का 21 जून समय है, तो उसमें थोड़ा समय देना। आप वैसे भी छुट्टियों के दिन हैं, तो घर घर जाना है, लोगों को बुलाना है, और 21 जून को योग का ऐसा इतिहास बनाना है कि पूरी दुनिया भारत के योग और आध्यात्मिक की ताकत को देश में भी देखे और दुनिया में भी देखे। 10% समय निकालो। चलो मैं तुम्हारा 24 आवर्स का पोस्टमार्टम करता हूं, 24 घंटे। चलिए 24 घंटे का आपके पास समय है ना। 6 घंटा सोने के लिए, कितने बज गए, 18 घंटा में 1 घंटा लैट्रिन के लिए, बाथरूम के लिए, कपड़े तैयार होने के लिए, कंघी कुंघी करने के लिए, लीपा पोती करने के लिए, जो भी साज सज्जा के लिए 1 घंटा इसके लिए होगा, लैट्रिन बाथरूम स्नान आदि। हाँ, 1 घंटा आपका दिनचर्या के लिए, 1 घंटा खुद के योग के लिए। कितने बच गए, 2 घंटा आपके व्यक्तिगत हो गए ना, 16 घंटा। 16 घंटा में 2 घंटा फैमिली के लोगों से बातचीत करने के, माता पिता भाई बंधु ये होते हैं, 2 घंटा उनसे बातचीत करने के लिए। कितने बच गए, 14 घंटा। 14 घंटा में 8 घंटा आपके किसके लिए, काम के लिए। कितने बच गए, 6 घंटा में 2 घंटा आने जाने के लिए, ट्रैफिक जाम आदि हो गया उसके लिए। कितने बच गए, 4 घंटा रोज आप सेवा कर सकते हो। सबके सब 4 घंटा सेवा कर सकते हो। आपको अपना लाइफ मैनेजमेंट ठीक करना पड़ेगा, इधर उधर की बातों से बचना पड़ेगा। फोन उठा रखा है, 1-1 घंटा बतिया रहे हैं, ये बंद करो। आप 4 घंटा सेवा कर रहे हो, सोशल मीडिया वाले भाइयों को भी सेवा करनी है तो 4 घंटा सोशल मीडिया पर बैठ करके सेवा करो। जिनको बाकी देखना, तो माने समय को बर्बाद मत करो। दुनिया में सबसे कोई कीमती चीज है तो सोना चांदी हीरे मोती नहीं,
सबसे कीमती चीज है तो वो समय है, और जो समय को पहचान लेते हैं वो काल के भाल पर इतिहास लिख देते हैं। कुछ हैं इतिहास पढ़ने वाले लोग, और आप हैं इतिहास गढ़ने वाले लोग। इतिहास पढ़ो लेकिन साथ साथ इतिहास गढ़ो, ऐसा बनना है। बनोगे ना? ऐसा करोगे ना? बोलो ना, करेंगे? बोल बाबा जी आपके सामने होते हैं तो सब बातें हमें समझ में आ जाती हैं, और ये भी लगता है सब बाबा जी एकदम ठीक बता रहे हैं, एकदम सब स्पष्ट करके बताते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। लेकिन पता नहीं, जैसे यहाँ से उठ के जाते हैं फिर थोड़ा थोड़ा हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। तो मोबाइल के सिग्नल बराबर रहें तो बातचीत बढ़िया होती है ना। तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वो गुरु के साथ जुड़ी रहनी चाहिए, तुम्हारे सिग्नल डाउन नहीं होने चाहिए, है ना। गुरु के साथ ऐसा प्रेम रहना चाहिए कि आप गुरु के सामने हो या दूर रहो, मन से जुड़े रहो। ये तार मन का ऐसा है जो हम मोबाइल की फ्रीक्वेंसी के टावर तो ऊपर से फेंकने पड़ते हैं और उनकी भी एक क्षमता होती है, उतनी दूर तक जा सकते हैं। हमारे मन के तार तो बेतार, ये मन का तार बेतार वाला तार है, और ये ऐसे जुड़ा रहता है कि कभी टूटता ही नहीं है, बस एक बार प्रीत अंदर से हो जाए। मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जान, मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जान, मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने।